हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त दिलीप कुमार शर्मा और आप देख रहे हो अपना सबसे चहेता एजुकेशन चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। छात्रों, अपने वीडियो की इस सीरीज में मैं आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल के गद्य साहित्य पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी परीक्षा में आते हैं, उन सभी को हल करवा रहा हूं। इसके पहले मैं अपने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको 22 प्रश्न हल करवा चुका हूं और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निबंध से। तो निबंध से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, निबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है गद्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित तथा कसावट के साथ प्रस्तुत करता है, निबंध कहलाती है। प्रश्न नंबर 24 है, विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब निबंध कितने प्रकार के होते हैं विषय और शैली के अनुसार। तो विषय और शैली के अनुसार जो निबंध होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है विचारात्मक, नंबर 2 है भावात्मक। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भावात्मक निबंधों की दो विशेषताएं बताइए। तो भावात्मक जो निबंध होते हैं उसकी पहली विशेषता होती है कि ये सरस, सहज व सरल भाषा में होते हैं और दूसरा होता है भावात्मकता की प्रधानता इसमें होती है। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी के दो प्रसिद्ध श्रेष्ठ निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। दो ऐसे प्रसिद्ध निबंधकार बताइए जो कि हिंदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार रहे हों। इसमें नंबर पहला आता है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 27 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचारात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। प्रश्न नंबर 28 है, वर्णनात्मक निबंध एवं विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना या व्यक्ति का यथार्थ वर्णन किया जाता है, जबकि विवरणात्मक जो निबंध होता है उसमें कथात्मक रूप से उसे प्रस्तुत किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो छायावादी के जो दो प्रमुख लेखक हैं वो हैं नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी, नंबर 2 हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 30 है, गेहूं और गुलाब निबंध का लेखक कौन है। गेहूं और गुलाब जो निबंध लिखी गई है उसके लेखक कौन है। तो इसका उत्तर है राम वृक्ष बेनपुरी। चलिए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखिए। तो गांधी जी की देन जो निबंध लिखी गई है इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 32 है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना जो है खून की छींटें, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो थी निबंध वाली, निबंध जो थी इसके बारे में। तो कहानी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में तो उनके बारे में पहले चलिए एक तरफ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, कहानी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक और लोकप्रिय विधा है। कहानी जो है गद्य साहित्य की सबसे रोचक और लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। प्रश्न नंबर 34 है, पूस की रात, कफन और मंत्र कहानी जो है ये तीनों कहानियां हैं, इनके लेखक कौन हैं। तो इन कहानियों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 35 है, झलमला कहानी के लेखक कौन है। तो झलमला कहानी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। प्रश्न नंबर 36 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था एक कहानी है, यानी कहानी विधा की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानीकारों का नाम लिखिए। देखिए हिंदी के जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 38 है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध जो कहानीकार हैं उसमें नंबर 1 है आपके मुंशी प्रेमचंद जी और नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए या किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो किसी को भी लिख सकते हो, आपका मन है जयशंकर प्रसाद को लिख दीजिए, चाहे मुंशी प्रेमचंद को ही लिख दीजिए। ठीक। प्रश्न नंबर 39 है, किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार है, लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है,
उत्तरायण कृत के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो उत्तरायण जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो है रचना है, उनकी कृति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे विभाग उपन्यास की तरफ। तो उपन्यास से भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामों में बहुत प्रश्न आते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, उपन्यास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपन्यास शब्द उप और न्यास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाओं पर आधारित चित्रण के द्वारा पाठकों के समक्ष यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने वाली विधा जो है उपन्यास कहलाती है। मतलब सीधे सीधे कि मानव जीवन, समाज और इतिहास के यथार्थ जीवन को, यथार्थ सत्य को सीधे सीधे लेखनी के जरिए प्रस्तुत करना ही उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 है, उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, किसी भी उपन्यास के कुल मिला के 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 है कथावस्तु, नंबर 2 है चरित्र चित्रण, और नंबर 3 है संवाद, नंबर 4 है भाषा शैली, नंबर 5 है देश काल या वातावरण, और नंबर 6 है उद्देश्य। इन 6 जो तत्व हैं इन्हीं के आधार पर उपन्यास लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, विषय के आधार पर हिंदी उपन्यास की कितने प्रकार हैं। देखिए, विषय के आधार पर कुल मिला जुला के 5 प्रकार के उपन्यास होते हैं। नंबर 1 है सामाजिक, नंबर 2 है ऐतिहासिक, नंबर 3 है पौराणिक, और नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक, तथा नंबर 5 है राजनैतिक। और भी विशेष करके बहुत ही संदर्भ हैं, बहुत से प्रकार हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि कई बार बोर्ड में आ चुका है और लगभग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चंद्रकांता संतति के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। प्रश्न नंबर 45 है, शुक्ल युग के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। देखिए, शुक्ल युग के सबसे चर्चित अगर उपन्यासकार कोई थे तो वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। इनके उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 है, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। नंबर 1 तो हो गए मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 हैं आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, प्रेमचंद के समकालीन जो उपन्यासकार हैं उनके नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के समकालीन थे आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, और विश्वंभर नाथ कौशिक और जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 48 है, प्रेमचंद के 4 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो सीधे सीधे गबन, गोदान, निर्मला और रंगभूमि। सेवा सदन के लेखक का नाम बताइए। देखिए, सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। ठीक, गबन के रचनाकार, तो गबन के भी रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखा है सभी में ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, विधवा विवाह, किसानों की त्रासदी, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार आदि विषयों को ही प्रमुखता इन्होंने दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने तितली, कंकाल, इरावती ये उपन्यास लिखे हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। तो कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 है, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार के नाम लिखिए। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, अमृतलाल नागर हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, नागार्जुन, हिमांशु जोशी जी हैं। ठीक है, और लोग हैं लेकिन इतने लोग प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं इनमें प्रमुख हैं इलाचंद जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार आदि। प्रश्न नंबर 57 है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है यशपाल जी और नंबर 2 है जैनेन्द्र कुमार। मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो मृगनयनी के उपन्यासकार जो थे वृंदावन लाल वर्मा जी थे। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक उपन्यास का नाम लिखिए। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इनकी उपन्यास थी। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं।
अब प्रश्न नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 62 है, यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यशपाल की एक रचना है झूठा सच, ये इनकी उपन्यास है। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो ये भी उपन्यास ही है, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो छात्रों, आज के वीडियो में केवल 64 ही प्रश्न रहेंगे और अगले प्रश्नों के लिए आपको पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं कल अपलोड करूंगा। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए कैसा है, हेल्पफुल है, आपके लिए अगर लाभकारी है तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें बताइए।